सोमवार व्रत की विधि। सोमवार का व्रत विशेष रूप से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। ये व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प और आग के फूल अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र का जप करें और भगवान शिव से अपनी मनोकामना कहें। दिन भर फलाहार करके व्रत रखें। शाम को फिर से भगवान शिव की पूजा करें और व्रत कथा सुनें। रात्रि में व्रत समाप्त करने से पूर्व शिव आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। ये व्रत श्रद्धा और आस्था से किया जाए तो जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। अब कथा आरंभ होती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनी था, लेकिन उसका मन किसी कारण अशांत था। उसके घर में धन की कोई कमी न थी, मगर सुख और संतोष नाम की कोई चीज नहीं थी। उसका एक ही पुत्र था जो दिन भर उदास रहता और रातों को छत पर बैठकर चांद को निहारा करता। व्यापारी की पत्नी बहुत धार्मिक थी। वह रोज मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती, परंतु वह भी जानती थी कि उनके जीवन में कुछ अधूरापन है, कोई अदृश्य पीड़ा जो उनके बेटे की मुस्कान को रोक रही थी। एक दिन नगर में एक साधु आए। उनके दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। व्यापारी की पत्नी भी उनके पास गई। उसने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन मेरे बेटे का मन कहीं भटक गया है। न वह कुछ बोलता है, न मुस्कुराता है, न किसी से दिल लगाता है। कृपया कोई उपाय बताएं। साधु मुस्कुराए और बोले, शिव का व्रत रखो, सोमवार का। स्वयं भी रखो और अपने पुत्र से भी रखने को कहो। 7 सोमवार तक सच्ची श्रद्धा से व्रत रखोगी तो शिव स्वयं तुम्हारे जीवन का अंधकार हर लेंगे। व्यापारी की पत्नी ने उसी दिन से व्रत शुरू किया। हर सोमवार को सुबह से शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पण करती, मंत्रों का जाप करती और बेटे के लिए प्रार्थना करती। धीरे धीरे बेटा भी माँ के साथ मंदिर जाने लगा। पहले वह चुप रहता, पर धीरे धीरे उसका मन शांति पाने लगा। 7वां सोमवार आया। माँ और बेटा दोनों ने मिलकर व्रत रखा। उस दिन रात्रि में बेटे को एक सपना आया। वह एक जंगल में था जहां बहुत अंधेरा था। तभी एक तेज रोशनी में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी मां की श्रद्धा ने मुझे बुलाया है। अब तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होगा। बेटा सुबह उठा। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरा मुस्कुराता हुआ, दिल में कुछ हल्कापन था। मां ने जब देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। यह वही बेटा था जो कभी किसी से बात तक नहीं करता था। अब वह बेटा दिन भर मां के साथ समय बिताता, पिता के व्यापार में हाथ बटाता और सबसे प्रेमपूर्वक व्यवहार करता। सोमवार का व्रत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसने निर्णय किया कि वह जीवन भर भगवान शिव का व्रत करेगा। शहर भर में यह बात फैल गई कि कैसे एक मां की आस्था और सोमवार व्रत ने एक खोए हुए जीवन को फिर से दिशा दे दी। शिवजी कैसे उस परिवार की परीक्षा लेते हैं, एक बड़ा संकट कैसे आता है और कैसे सोमवार के व्रत से चमत्कारी रूप से सब कुछ ठीक होता है। बस आपको इतना कहना है। आगे उस 7वें सोमवार के बाद जब बेटे ने शिवजी को स्वप्न में देखा, उसका जीवन पूरी तरह बदल गया था। लेकिन परीक्षा अभी शेष थी। सुख के साथ ही भगवान शिव मनुष्य की श्रद्धा की गहराई भी परखते हैं। कुछ महीनों बाद व्यापारी के व्यापार में अचानक भारी गिरावट आने लगी। जितना माल बाजार में भेजा जाता, उतना ही वापस लौट आता। ग्राहक कम हो गए और एक दिन ऐसा आया कि पूरे शहर में अफवाह फैल गई कि उस व्यापारी के माल में कोई दोष है। व्यापार धीरे धीरे बंदी की कगार पर आ गया। पति दुखी होकर घर बैठ गया। बेटे ने मां की ओर देखा और बोला, मां, जब भगवान ने हमें मुस्कान लौटाई थी तब भी सोमवार का व्रत था। आज दुख आया है तो भी हमें उसी श्रद्धा से भगवान का व्रत करना होगा। मां की आंखें भर आईं। उस रात दोनों ने मिलकर भगवान शिव के सामने दीप जलाया और प्रण लिया कि जब तक संकट दूर नहीं होता वे सोमवार का उपवास करते रहेंगे। 8वां सोमवार आया। बेटे ने अपने हाथों से शिवलिंग का अभिषेक किया और पहली बार अपने हृदय से एक प्रार्थना की, हे महादेव, आपने मेरी मुस्कान लौटाई थी, अब मेरे पिता का आत्मविश्वास भी लौटा दीजिए। हम आपकी कृपा के बिना एक पल भी नहीं टिक सकते। उसी दिन नगर में एक साधु फिर से आए। उन्होंने व्यापारी के बंद दुकान के सामने बैठकर कहा, इस दुकान में आज से भगवान का नाम लिया जाएगा। यहाँ जो भी आएगा वह खाली हाथ नहीं जाएगा।
लोग चकित रह गए, पर जैसे ही पहली बार दुकान फिर खुली, वहां ग्राहक उमड़ पड़े। पुरानी ग्राहकी वापस आ गई। व्यापार धीरे धीरे संभलने लगा। लेकिन एक रात फिर वही शिवस्वरूप स्वप्न में प्रकट हुए। इस बार बेटे के साथ मां को भी दर्शन हुए। शिवजी बोले, संकट जीवन का हिस्सा है, लेकिन श्रद्धा ही वह दीपक है जो अंधकार को भेद देता है। तुम्हारी श्रद्धा अडोल रही, इसलिए अब तुम्हारे घर में सदा सुख रहेगा। अगले दिन सुबह उठकर मां और बेटा रो पड़े। यह आंसू सुख और संतोष के थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे हर सोमवार को एक भूखे को भोजन कराएंगे, किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे और शिवजी का नाम अपने जीवन का आधार बनाएंगे। वर्षों बीते, बेटा बड़ा व्यापारी बना, परंतु उसने शिव मंदिर के पास एक छोटा सा भोजनालय भी बनवाया, जहां हर सोमवार को भूखों को भोजन कराया जाता। मां के चेहरे पर हमेशा एक स्थायी मुस्कान रहने लगी। जब कोई पूछता, आपके जीवन में इतनी शांति कैसे है, मां मुस्कुरा कर कहती, श्रद्धा, शिव और सोमवार, बस यही 3 सूत्र हैं। अगर इस कथा ने आपके मन को शांति दी हो, आपके दिल को छू गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर एक लाइक हमें और भी ऐसी भावनात्मक प्रेरणादायक कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है।